स्टेप बाय स्टेप शेक टेस्ट। ये वीडियो शेक टेस्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका और उसके नतीजों का मूल्यांकन करने के बारे में बताता है और हर नतीजे के लिए की जाने वाली कार्यवाही की सलाह देता है। ये वीडियो एड्सॉर्ब्ड वैक्सीन के जम जाने पर उन पर पड़ने वाले प्रभाव व शेक टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करता है। WHO गाइडलाइंस के अनुसार डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी वैक्सीन या उनके कॉम्बिनेशन वाली वैक्सीन को जमने नहीं देना चाहिए। एल्यूमिनियम बेस्ड एडजुवेंट वाली वैक्सीन के जम जाने पर ये सभी वैक्सीन अपनी क्षमता खो देती हैं। ऐसी वैक्सीन के प्रयोग से लाभार्थी में उचित रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती है। इन वैक्सीन के जम जाने का शक होने पर केवल शेक टेस्ट से ही इसकी जांच की जा सकती है। सही तरीके से किए जाने पर शेक टेस्ट 100% विश्वसनीय और वैध है। शेक टेस्ट वैक्सीन का फ्रीजिंग स्टेटस बताने में पूर्ण रूप से सक्षम है। WHO के अनुसार शेक टेस्ट के परिणाम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के नतीजों से 100% मेल खाते हैं। शेक टेस्ट कब करें? शेक टेस्ट तब किया जाना चाहिए जब टेम्परेचर मॉनिटरिंग उपकरणों को देखने पर वैक्सीन के जम जाने का शक हो। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर मॉनिटरिंग उपकरण में फ्रीजिंग अलार्म लगा होता है। हालांकि थर्मोमीटर एक आदर्श टेम्परेचर मॉनिटरिंग उपकरण नहीं है, फिर भी इससे ये पता लगाया जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम तो नहीं है। इसी तरह अलार्म सिस्टम स्टोरेज फैसिलिटी के जिम्मेदार अधिकारियों को फ्रीजिंग के बारे में चेतावनी दे सकता है। इसी प्रकार फ्रीज इंडिकेटर स्वास्थ्य कर्मियों को टेम्परेचर की चेतावनी देता है। इन सभी स्थितियों में शेक टेस्ट किया जाना चाहिए। किन परिस्थितियों में शेक टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? जब वैक्सीन जमी हुई हो तो शेक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी वैक्सीन को गाइडलाइंस के अनुसार नष्ट कर देना चाहिए। यदि कुछ DPT वायल्स सब जीरो टेम्परेचर में चली जाती हैं तो बिना फ्रीज हुए भी वायल्स की दीवारों पर सेडिमेंट के थक्के जमा हो जाते हैं। ऐसी वायल्स को अच्छी तरह हिलाने पर भी होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बन पाता है। इन वायल्स पर भी शेक टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। शेक टेस्ट कैसे काम करता है? शेक टेस्ट से ये पता चलता है कि एड्सॉर्ब्ड वैक्सीन जम जाने के कारण खराब तो नहीं हो गई है। शेक टेस्ट कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आइए फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की वायल्स पर एक नजर डालते हैं। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की मुख्य संरचना इसकी बॉन्डिंग है। ये संरचना एड्सॉर्बेंट और एंटीजन को जोड़ती है। फ्रीजिंग के कारण ये बॉन्ड टूट जाता है। अलग होने वाले एड्सॉर्बेंट के कण आपस में जुड़कर अधिक वजनी और आकार में बड़े हो जाते हैं। वायल को हिलाने के बाद ये कण धीरे धीरे वायल के बेस यानी तल में बैठ जाते हैं। संरचना का ये अंतर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में भी देखा जा सकता है। यदि कोई फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन वायल जम गई है तो हिलाने के बाद उसके कण बिना जमी हुई वायल की तुलना में ज्यादा तेजी से बेस यानी तल में बैठ जाते हैं। शेक टेस्ट करने की प्रक्रिया। WHO ने शेक टेस्ट की लर्निंग गाइड तैयार की है। इसका इस्तेमाल चेकलिस्ट यानी जांच सूची के रूप में किया जा सकता है। इस गाइड में दिए गए चरणों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
शेक टेस्ट से पहले हमें टेस्ट वायल के समान मैन्युफैक्चरर और बैच नंबर की स्वयं जमाई गई कंट्रोल वायल बना लेनी चाहिए। यदि एक से अधिक बैच हैं, तो फ्रोजन कंट्रोल सैंपल्स प्रत्येक बैच के लिए अलग अलग तैयार किया जाना चाहिए और प्रत्येक बैच इसके अपने कंट्रोल सैंपल्स के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए। इस स्वयं जमाई गई वायल पर फ्रोजन का लेबल स्पष्ट रूप से लगा होना चाहिए। वायल को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रात भर के लिए रख दें ताकि इसके कंटेंट पूरी तरह से जम जाएं। अब आपकी कंट्रोल वायल तैयार है। इसे पिघलने दें। वायल को गर्म ना करें, लेकिन आप इसे जल्दी पिघलाने के लिए अपने हाथों में रख सकते हैं। कंट्रोल वायल के पिघलने के बाद आप शेक टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आसान तरीके से समझाने के लिए हम इस वीडियो में 2 टेस्ट वायल्स का इस्तेमाल करेंगे। दोनों टेस्ट वायल्स को फ्रोजन कंट्रोल वायल के साथ एक हाथ में पकड़ें। सभी वायल्स को 10 से 15 सेकंड्स के लिए जोर से हिलाएं। इसके बाद वायल्स को फ्लैट यानी सपाट सतह पर एक दूसरे के बगल में रख दें और फिर टेस्ट पूरा होने तक वायल्स को ध्यान से देखें। वायल्स में सेडिमेंटेशन की गति की तुलना करने के लिए कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। खिड़की के नजदीक प्रयोग करना सही और कारगर है। यदि वायल्स का लेबल बहुत बड़ा होने से इनका कंटेंट छिप रहा है, तो वायल्स को उल्टा कर लें और वायल की गर्दन के पास कणों के जमाव को देखें। अब हम कम समय में अंतर को देखने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। इस शेक टेस्ट के 2 परिणाम हो सकते हैं। यदि टेस्ट वायल में सेडिमेंटेशन यानी कणों के तल में बैठने की गति कंट्रोल वायल की तुलना में धीमी है, तो इसका अर्थ है कि टेस्ट वायल फ्रीजिंग से प्रभावित नहीं हुई है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि टेस्ट और कंट्रोल वायल्स में सेडिमेंटेशन की गति समान है या टेस्ट वायल के कण कंट्रोल वायल के मुकाबले ज्यादा तेजी से नीचे बैठ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि टेस्ट वायल जम जाने के कारण खराब हो गई है। आइए इसे दोबारा देखते हैं। कंट्रोल वायल की बाईं ओर रखी वैक्सीन वायल में सेडिमेंटेशन की गति फ्रोजन कंट्रोल वायल के समान है। ये वायल फ्रीजिंग से प्रभावित है। ये फेल परिणाम है। कंट्रोल वायल की दाईं ओर रखी वैक्सीन में सेडिमेंटेशन की गति फ्रोजन वायल से कम है। ये वैक्सीन फ्रीज नहीं हुई है और ये एक पास परिणाम है। फेल परिणाम देने वाली सभी वैक्सीन वायल्स को नष्ट कर देना चाहिए और इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेक टेस्ट करने में धैर्य की आवश्यकता है। यदि आप कणों के तल में बैठने की क्रिया की गति में अंतर को लेकर निश्चित नहीं हैं, तो आपको इंतजार करना चाहिए और निश्चित होने तक इसको ध्यान से देखते रहना चाहिए। यही कारण है कि शेक टेस्ट के लिए फेल या पास की समय सीमा नहीं दी गई है। कोई स्वास्थ्यकर्मी 2 मिनट में फेल रिजल्ट की जांच कर सकता है, पर किसी स्वास्थ्यकर्मी को 5 मिनट भी लग सकते हैं। यदि सभी स्वास्थ्यकर्मी उनके समय और निर्णय पर ध्यान दिए बगैर सेडिमेंटेशन की गति की धैर्यपूर्वक जांच करते हैं, तो वे टेस्ट का परिणाम सही तरीके से निकाल पाएंगे। आप चाहे कहीं भी हों, जब भी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के खराब होने का शक हो, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए शेक टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट बताता है कि इस वायल का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। शेक टेस्ट WHO द्वारा प्रमाणित टेस्ट है और ये 100% कारगर है। शेक टेस्ट किसी भी टेस्ट वायल की तुलना स्वयं जमाई गई कंट्रोल वायल के साथ करके बता सकता है कि ये टेस्ट वायल कभी जमी है या नहीं। आप सभी को केवल लर्निंग गाइड का पालन करने की आवश्यकता है। हमें पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के माध्यम से जरूरत पड़ने पर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स एवं वैक्सीन और कोल्ड चेन हैंडलर्स वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।